लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, आपके हाथ में कलम थमाएंगे। वो कलम पकड़ेगा फिर देश चलाएगा। जैसे बाबा साहेब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बीजेपी जो है वो शिक्षा गरीब के बच्चे को देना नहीं चाहती, इसलिए अच्छी स्कूलें नहीं बनती। आप गुजरात के कहीं भी सरकारी स्कूल में चले जाओ, वहाँ पे आप देख लेना, ना टॉयलेट की सुविधा होगी, ना पढ़ने का, ना बैठने का, ना। गुजरात में चुनावी गदर शुरू हो चुका है, यानी गुजरात में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और तमाम पार्टियां इस विधानसभा चुनाव जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे थे और यहां पर दलित समाज जो सफाई कर्मचारी लोग हैं उनसे संवाद करने का काम किया, उनके बाद बात करने का काम किया। उन्हीं लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस बार बहुजन समाज, दलित समाज, जो सफाई कर्मचारी, तमाम जो मोहल्ले का सफाई कर्मचारी हैं, क्या इस बार कहां जाने का विचार है और ये सरकार में जो 27 साल से भाजपा की सरकार है, इनके सरकार में इनका कितना विकास हुआ, तमाम मुद्दों पर हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए, क्या लग रहा है सर, गुजरात में बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? नहीं, जरूर बदलाव ही होगा, क्योंकि बदलाव चाहिए ही। देखो, एक चीज फिक्स है कि अगर गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो झाड़ू ही पकड़ेगा हाथ में, सफाई करेगा, सबसे आजीजी करेगा, यार मेरे को पैसे दे दो, मेरे को नौकरी रख दो। लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, आपके हाथ में कलम थमाएंगे। वो कलम पकड़ेगा फिर देश चलाएगा। जैसे बाबा साहेब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बीजेपी जो है वो शिक्षा गरीब के बच्चे को देना नहीं चाहती, इसलिए अच्छी स्कूलें नहीं बनती। आप गुजरात के कहीं भी सरकारी स्कूल में चले जाओ, वहाँ पे आप देख लेना, ना टॉयलेट की सुविधा होगी, ना पढ़ने का, ना बैठने का, ना वो बोर्ड होता है, कोई भी चीज़ की वहाँ पे पूरी सहूलियत नहीं होती है। और दिल्ली में हम गए थे, हमने अपनी आंखों से देखा है, दिल्ली में पूरी स्कूल, जैसे हाईफाई स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल को भी टक्कर मारे ऐसी स्कूलें थी। वहाँ पे बच्चे, गरीब घर के बच्चे और कई बड़े लोग के बच्चे साथ में बैठ के पढ़ते हैं। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ हमें गुजरात में चाहिए और हमें बदलाव ही चाहिए। बदलाव चाहिए इस बार? जी सर, डेफिनेटली बदलाव चाहिए हमें। जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि कोई टक्कर में नहीं है, 27 साल का गढ़ है, भाजपा का कोई नहीं हरा सकती है। वही हम आ गया ना कि हम 27 साल है, हमें कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा था, कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलके राज करते थे। भाजपा वाले ही अपने आदमी को भेजते थे कांग्रेस में, और कांग्रेस में जीत के आते थे, फिर वापस भाजपा में बुला लेते थे। अच्छा। तो अब क्या है, सबको पता है कि हम कांग्रेस में वोट डालते हैं तो बीजेपी कैसे जीतते हैं, लेकिन वो सब सेटिंग होता है और भाजपा जीत जाती है। लेकिन अब सेटिंग वाली सरकार नहीं है, अब सच्चाई, ईमानदार वाली सरकार है और वो डेफिनेटली आएगी और जीतेगी। लेकिन एक चीज हम बात करने से आप लोगों को लग रहा है कि केजरीवाल को ज्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो वजह क्या है कि गुजरात मॉडल को इनकार करके आप लोग दिल्ली मॉडल को अपना रहे हैं, वजह क्या है? सर, हमने न्यूज़ चैनल में और सब जगह देख रहे हैं कि वहाँ के अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, सब चीज़ जो अब बेसिक, आम आदमी की बेसिक चीज़ क्या होती है, महंगाई होती है। चलो, महंगाई सब जगह एक जैसी होती है, लेकिन शिक्षा, आरोग्य, जो चीज़ होती है वो गुजरात से बढ़कर दिल्ली में मिलती है। और हम न्यूज़ चैनल में भी देखा है, और गुजरात में वो चीज़ नहीं मिल रही है। हम अस्पताल में जाते तो जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं उसमें एक खटिया पे 2-2, 3-3 आदमी को बिठाया जाता, ना उसको पूरी ट्रीटमेंट मिल जाती है। हमने न्यूज़ में भी देखा है कि कोई लोग हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते ही मर जाते हैं। कोरोना में भी हमने देखा है कि स्मशान में पूरी बॉडी की लाइनें पड़ी हुई थी, और कोई नेता लोग बोलते हैं कि हमने इतनी लकड़ियाँ दी और फोटो खिंचवाते। तो ये चीज़ आप करना चाहते हो? तो क्या लग रहा है इस बार दलित समाज किधर जा रहा है, बहुजन समाज किधर जा रहा है? दलित समाज उसी पक्ष में जाएगा जहां शिक्षा मिलेगी। दलित समाज को शिक्षा चाहिए और हमें ये उन लोगों के सामने आजीजी करना नहीं चाहती। लेकिन बीजेपी वाले चाहते हैं कि दलित लोग हमारी वोट बैंक बनती रहे, हम उनको जब बुलाए तब रैली में आए, उनको धमकाए तब रैली में आए। लेकिन हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, और जो भी सरकार शिक्षा के मुद्दे पे बात करना चाहती है उसी पक्ष में दलित समाज खड़ा रहेगा। अच्छा, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपके मोहल्ले में आए, आप लोगों से संवाद किए, तो मोदी सरकार भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। तो क्या लग रहा है मोदी जी में और केजरीवाल जी में क्या अंतर है? मोदी जी और केजरीवाल जी में बहुत ही अंतर है। मोदी जी सिर्फ जुमलेबाज है, झूठे वादे करते हैं,
सफाई कर्मचारी के घर पे जाके उनके पैर धो के पानी पीते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, पर सफाई कर्मचारी के रोजगार को लगते उन सफाई कर्मचारी को, कच्चे सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं करते, उनको ठेकेदारी में डाल दिया, उनका शोषण करते हैं, उनको टाइम टू टाइम वेतन नहीं देते। तो ये मोदी सरकार में ये सब होता रहता है। केजरीवाल जी ने आज यहाँ पे आके सफाई कर्मचारियों के जो संवाद किया, उनके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया, गारंटी दिया है कि जिस दिन गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले वो ठेका प्रथा बंद करेगी। क्योंकि यही ठेका प्रथा की वजह से यही सफाई कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से भी बहुत कम वेतन मिलता है, उनका कड़ा शोषण होता है। तो अगर ठेका प्रथा बंद हो गई तो सफाई कर्मचारी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हमने चुनाव में देखते हैं कि तमाम नेता दलित समुदाय के घर पे खाना खाने जाते हैं, तो केजरीवाल जी भी तो आज चुनाव है तभी तो उत्कर्ष नाम युवक के घर पे खाने के लिए जा रहे हैं, चुनाव से पहले भी तो नहीं आए थे वो। आज संवाद के अंदर एक सफाई कर्मचारी ने केजरीवाल जी से एक रिक्वेस्ट की कि जैसे आप कुछ दिन पहले आप अहमदाबाद आए थे, एक रिक्शा चालक के घर पे खाना खाने गए थे, तो क्या आप हमारे घर पे भी खाना खाने आएंगे? हमारे वाल्मीकि समुदाय के लोग हमारे सफाई कर्मचारी के घर पे भी खाना खाने आएंगे? तभी केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि ठीक है, हम आपकी रिक्वेस्ट को मान तो रखते हैं, पर उनका भी एक प्रस्ताव था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आज तक हर एक पार्टी के हर एक नेता सिर्फ दलितों के घर पे खाना खाने जाते हैं, पर कभी कोई दलित को वही मंत्री जी के घर पे खाना खाने नहीं बुलाया। तो केजरीवाल जी ने वही प्रस्ताव रखा, क्या वही सफाई कर्मचारी उसके पूरे परिवार के साथ दिल्ली में कल आके केजरीवाल जी के परिवार के साथ खाना खाएगा? तब वो सफाई कर्मचारी को बहुत ही खुशी हुई और केजरीवाल जी ने सामने से बोला कि हम उनका जो घर में परिवार के जितने भी लोग हैं उनका फ़्लाइट का टिकट करवाते हैं, और साथ में मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कहा उनके परिवार के रुकने के लिए पंजाब भवन के अंदर भी व्यवस्था की है। तो आप देख सकते हो कि केजरीवाल जी ने सफाई कर्मचारी, क्योंकि वो वंचित समुदाय से है, उनको ऊपर लाने के लिए जैसे दिल्ली के अंदर मुहिम चलाई है, पंजाब के अंदर मुहिम चलाई है। आप देख सकते हैं कि मान साहब ने पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्के किए, बस उसी तरह यहाँ पे भी सफाई कर्मचारी की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख के ये सफाई कर्मचारी के व्यवसाय से हटकर कोई अच्छी पोस्ट पे लग जाए, इसलिए वो शिक्षा पे बहुत अच्छा प्रावधान बाहर दिया है। सर बीजेपी की सरकार है लगभग 27 सालों से गुजरात में, इनके शासन कालों में कितना आप लोग का विकास हुआ? बीजेपी के शासन में बीजेपी के अंदर एक सफाई कामदार सेल है, वो सेल के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता पड़े हैं। उनका काम सिर्फ सफाई कामदारों का शोषण करना है। वो सिर्फ सफाई कामदारों को डराते रहते हैं कि भाई कल रैली है भारतीय जनता पार्टी की, आ जाना, अगर तू नहीं आएगा तो तेरी नौकरी गई। तो वो डर का माहौल खड़ा करके बीजेपी पिछले 27 सालों से सफाई कर्मचारी का शोषण करता आ रहा है, और बहुत यही सफाई कर्मचारी आगे न बढ़ पाए, उनकी तनख्वाह न बढ़ पाए, कच्चे सफाई कर्मचारी पक्के न हो पाए, इसके लिए बीजेपी सब षड्यंत्र करके राजनीतिक रूप से नीति विषयक बाबत को लेके सिर्फ दिखावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती है और वाल्मीकि समाज को सिर्फ बहकावे में रखा है। किंतु क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में गुजरात में क्या माहौल होगा? परिवर्तन होगा, फिर भाजपा आएगी या फिर कोई और पार्टी आएगी? क्या लग रहा है इस बार? अरविंद केजरीवाल जी जो आज आए अहमदाबाद, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई मुख्यमंत्री को या कोई मंत्री को सफाई कर्मचारियों की समस्या पे संवाद करते आज तक देखा नहीं है। आज अहमदाबाद की पावन भूमि में अरविंद केजरीवाल जी आए, सभी सफाई कर्मचारियों को 1 to 1 सुना, उनकी समस्याओं को सुना। तो मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे गुजरात के 162 नगर पालिका, 8 महानगर पालिका, सभी सरकारी संस्थाएं, अर्ध सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट संस्था में काम करते सभी वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारी, अन्य समुदाय के सफाई कर्मचारी इस बार पूरा केजरीवाल जी को साथ देंगे। और इस बार परिवर्तन में, क्योंकि यही समुदाय जो सफाई करता है उनका जो हथियार है वो भी झाड़ू है, और इस बार अरविंद केजरीवाल का जो चुनावी चिन्ह है वो भी झाड़ू है। तो सफाई कर्मचारी को वाल्मीकि समुदाय पे उनके जो रोजगारी का जो हथियार है झाड़ू पे पूरा विश्वास है। इस बार से केजरीवाल पे वही झाड़ू का चिन्ह जो है चुनावी, वही उस पर विश्वास करके इस बार संपूर्ण रूप से बहुमति से सरकार बनाएगी। लेकिन भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि कमल खिलने वाला है, झाड़ू कुछ चलने वाला नहीं है गुजरात में।
जैसे भाजपा के लोग बोल रहे हैं कमल खिलने वाले, वो तो पिछले 27 साल से बोल रहे थे। पर 27 साल से आम प्रजा के पास भाजपा और कांग्रेस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पर इस बार आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने के बाद, दिल्ली में सरकार बनाने के बाद, दिल्ली और पंजाब में किए हुए कामों को देख के गुजरात की जनता को भी पूरा विश्वास हुआ है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ बोलने वाली जुमलाबाज पार्टी नहीं है, वो काम करने वाली पार्टी है। तो जो कमल का फूल खिलने वाली जो बात है वो भाजपा पूरा मेहनत भी लगा देगा तो भी वो कमल का फूल खिलने वाला नहीं है। किंतु इस बार आम आदमी पार्टी का झाड़ू पूरे जोर से लगने वाला है। कमल खिलेगा, झाड़ू चलेगा, क्या होगा गुजरात में? बिल्कुल चलेगा, झाड़ू बिल्कुल चलेगा, कमल भी जाएगा, पंजाबी जाएगा, सब कुछ जाएगा। इस बार जीत होगी तो आम आदमी की होगी, इस बार जीत होगी तो जनता की जीत होगी, इस बार जीत होगी तो लोगों की जीत होगी, इस बार जीत होगी तो विद्यार्थियों की जीत होगी, इस बार जीत होगी तो सफाई कर्मचारियों की जीत होगी, इस बार जीत होगी तो व्यापारियों की जीत होगी, इस बार जीत होगी तो अब महंगाई के सामने लड़ने वाले सभी एक्टिविस्ट, क्रांतिकारी योद्धाओं की जीत होगी। ठीक है, क्या लग रहा है सर, इस बार गुजरात में क्या माहौल है? बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? जी सर, बदलाव ही आएगा इस साल तो। अच्छा, तो क्या होने वाला है सर? जैसे भाजपा के शासन के 27 साल के अंदर उन्होंने जो शिक्षा का व्यापारीकरण किया है, जिसके चलते हुए सरकारी जितनी भी स्कूलें हैं वो धीरे धीरे बंद हो रही है। और सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चे का ज़्यादातर दलित समुदाय के लोग और माइनॉरिटी समुदाय के लोग थे। और वो स्कूल के डिमोलिशन के वजह से आज वो बच्चे का ड्रॉप आउट रेट काफ़ी बढ़ गया है, वो लोग शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। जहाँ आज दिल्ली में आप देख रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने किस तरह से सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण करके प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर स्कूल बनाई है। और वहाँ पे गरीब हो, अमीर हो, मिनिस्टर का बच्चा हो या कोई वर्कर का बच्चा हो, हर एक विद्यार्थी है, हर एक बच्चा एक साथ पढ़ता है, वो भी पहले स्टैंडर्ड से लेके 12वीं कक्षा तक पूरे फ्री एजुकेशन है। तो आज आप देख सकते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल और गुजरात के शिक्षा मॉडल में कितना फ़र्क है। और आज ये दलित समुदाय के लोग जो आज अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अपने पेट पे आप पट्टा बांधते, खाना कम खाते, बर्तन बेच देते पर बच्चों को पढ़ाते, क्योंकि स्कूल की फीस इतनी बढ़िया बहुत ही हाई है। आज यही प्राइवेट स्कूल के जो भी संचालक है वो यही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के ही पॉलिटिक्स में, राजकारण में रहते हुए उनके रिश्तेदार होते हैं। मतलब केजरीवाल मॉडल की तरफ जाने वाले? यस, डेफिनेटली। अभी हम गुजरात के अहमदाबाद में हैं और एक कॉलोनी में हैं जहां पर दलित समाज के खास करके लोग रहते हैं और सफाई कर्मचारी तमाम विभागों में नौकरी करते हैं। उनके साथ आज अरविंद केजरीवाल ने संवाद करने का काम किया और उनसे हम जानने का प्रयास किए हैं कि इस बार बहुजन समाज, दलित समाज, सफाई कर्मचारी जो निचले तबके के लोग हैं, इस बार क्या बदलाव चाहते हैं या फिर भाजपा के चाहते हैं। ये जनता कह रही है भाई इस बार बदलाव होगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है, किसकी सरकार बनती है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।